सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें कहा गया था कि फिजिक्स वाला से दृष्टि आईएएस का कांटेक्ट चल रहा है और लगभग उस खबर में 99.9% बातें सही थी। कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि नहीं, फेक खबर क्यों दिखा रहे हो। तो देखिए, दृष्टि आईएएस की तरफ से क्लियरिफिकेशन आ गया है। क्या क्या कहा गया है, इस लाइन पे मत जाइएगा आप, पहली वाली पे, क्योंकि कोई भी संस्था होगी पहली लाइन यही लिखती है, लेकिन जब इसको पूरा पढ़ेंगे उनके क्लियरिफिकेशन को तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। कृपया सोशल मीडिया की अपुष्ट खबरों से परेशान न हो। आपने पिछले कुछ घंटों में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें पढ़ी हैं जिसमें दावा किया गया है कि एडटेक फर्म पीडब्ल्यू और दृष्टि आईएएस के बीच समझौता हुआ है। कृपया सोशल मीडिया पर देख रहे इस खबर को गंभीरता से ना लें। फिलहाल दोनों कंपनियों के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। आगे देखिए, ये सही है कि टीम दृष्टि 6-7 माह से कई कंपनियों और वित्तीय सलाहकारों, आईपीओ एडवाइजर्स, मर्चेंट बैंकर्स, प्राइवेट इक्विटीज, एटेक फर्म्स आदि से बातचीत कर रही थी ताकि पर्याप्त धनराशि जुटाई जा सके। और उसके 3 उद्देश्य हैं। वीडियो में जबकि ये खबर पहले किसी ने नहीं बताई थी, मैंने पहले ही बताया था कि विकास सर बार बार क्योंकि यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे और क्लियरिफिकेशन में उनके 3 उद्देश्य देखिए। पहला उनका उद्देश्य है कि एक बेहतरीन विश्वविद्यालय की स्थापना करना। स्पष्ट हो गया है कि दृष्टि आईएएस के जो संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति सर थे, एक विशाल यूनिवर्सिटी खड़ी करने वाले हैं इंडिया में। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाओं में निवेश करना। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, इस प्रक्रिया में जिन कंपनियों ने हमारे साथ जुड़ने में रुचि दिखाई उनमें पीडब्ल्यू भी है। ये बात सामने आ गई कि नहीं आ गई। और उस वीडियो में मैंने यही कहा था कि पीडब्ल्यू और दृष्टि आईएएस के बीच में क्या चल रही है, बातचीत जनवरी से लगातार चल रही है और उसमें समझौता अंतिम दौर में होने वाला है। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी कंपनी शुरुआत में ऐसे ही निगलेक्ट करती है और वास्तव में उस खबर को दिखाने की कोशिश करती है ताकि वो लोगों का फीडबैक ले सके कि लोगों का फीडबैक क्या है। आगे पढ़ते हैं। अभी तक उनसे या किसी अन्य कंपनी से हमारी अंतिम सहमति नहीं बनी है। अंतिम सहमति नहीं बनी है, इसका मतलब काफ़ी कंपनियों से बातचीत चल रही है और दृष्टि में किसी न किसी कंपनी की पार्टनरशिप आप देखेंगे 1-2 महीने में कि कोई ना कोई कंपनी इससे जुड़ जाएगी। कृपया अपने भविष्य को सुरक्षा को लेकर चिंतित ना हो। ये निश्चित है कि अगर किसी कंपनी के साथ हमारी साझेदारी होती है तो भी दृष्टि आईएएस की कार्य संस्कृति में कोई बदलाव नहीं होगा। मैनेजमेंट की कमान पूरी तरह से हमारे हाथ में रहेगी। देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से दृष्टि आईएएस या विकास दिव्यकीर्ति सर के द्वारा ये लिखा गया है, मैं आपको बता दूंगा आगे कैसे पता चला। तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि कोई ना कोई पार्टनर हमारे साथ आने वाला है, हम रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। क्योंकि वो क्या करेंगे, अपनी आधी पार्टनरशिप या कुछ % पार्टनरशिप को बेचने के बाद जो फंडिंग इकट्ठी होगी, उन्होंने 3 उद्देश्य स्पष्ट कर दिए कि वो एक यूनिवर्सिटी खोलने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और नए नए क्षेत्रों तक हम और विस्तार करने वाले। फिर उन्होंने लिखा है कि ना किसी की नौकरी पर खतरा आएगा, ना वेतन और ना ही भविष्य की संभावनाओं पर। टीचर और स्टाफ की नियुक्तियां, वेतन जैसी विषय हमारे अधीन रहेंगे। यानी हो सकता है कि किसी को 50% से कम ही किसी को साझेदारी देंगे ताकि ये सारी चीजें उनके पास रहेंगी। इस दिशा में अगर कोई निर्णय होता है तो हम स्वयं उसकी घोषणा अविलंब करेंगे। फिलहाल इस खबर को प्रमाणिक ना मान। तो हर कोई यही कह रहा है कि ये समझौता होने वाला है, ये किसी ने नहीं कहा कि समझौता हो गया है। और दूसरी बात, एक शब्द लिखा है यहाँ पे, ये देखिए, मैनेजमेंट की कमान पूरी तरह से मेरे हाथ में रहेगी। यानी ये विकास सर के द्वारा ये पूरा लिख के दृष्टि आईएएस को दिया गया था और उन्होंने इसको पोस्ट कर दिया, मेरे हाथ में रहेगी, विकास सर ने स्पष्ट तौर पे कहा है। यानी विकास सर एक नए क्षेत्र में जाने वाले हैं और पीडब्ल्यू या कोई ना कोई संस्था दृष्टि की कुछ पार्टनरशिप खरीदने वाली है। जैसा कि आपने देखा था कि फिजिक्स जो बायजू आकाश और बायजू दोनों मिलकर आकाश बायजू बने हुए थे, ऐसे ही दृष्टि या कोई संस्था जैसे फिजिक्स वाला दृष्टि आईएएस हो जाए तो कोई बड़ी खबर नहीं है। और अगर इस चीज़ को आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप काफ़ी अभी मैच्योर नहीं हुए। चीज़ें ऐसे ही कही जाती हैं, जब समझौता हो जाएगा तब एक अलग सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं और कोई भी रूमर्स मैंने आज तक नहीं चलाया है। आप मेरे चैनल पे वीडियो उठा के देख लीजिए, कोई भी मैं फेक न्यूज़, बिल्कुल मैंने जब मुझे ये खबर आई तो मैंने जांच परख की वहाँ तक, यानी दृष्टि आईएएस के अंदर तक मैंने पूछने की कोशिश की। उसके बाद जब फीडबैक पॉजिटिव मिला उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाई थी, वो पहले वाली। और इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं जो मैंने वीडियो में कहा था वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी आपको मैं जो
बुक्स वगैरह लिंक शेयर करता हूँ, तो एक बार उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जो बुक मार्केट में बहुत अच्छी होती है या कंपटीशन के लिए बहुत अच्छी होती है उसको मैं लिंक कर देता हूँ। एक बार उस पर क्लिक करके आप देख लीजिए कि बुक अच्छी है कि नहीं। खरीदना जरूरी नहीं है कि आपको खरीदना ही है, एक बार देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं करता हूँ। और प्लस कम्युनिटी पोस्ट पे अच्छी अच्छी करंट की जो न्यूज़ होती है डे की, मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बाकी हम बहुत सारी चीज़ें आपके साथ कर ही रहे हैं, इसके हमारे साथ लगातार बने रहिएगा दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।